26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आज से आपको अपने आप को कैसे तैयार रखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। देखो ध्यान रखना, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, अभ्यास एक अलग चीज़ है, दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। सफलता के लिए मेरे अनुसार मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको वास्तव में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो पहले तो कोई चीज़ को पढ़िए अच्छे से, और इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, एकदम पढ़ाई नहीं हो जाती है। पहले आप उस ज्ञान को समझिए, उस ज्ञान को आप स्वीकार कीजिए और उस ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए पूरी ईमानदारी से। तो एक हो गया पढ़ना। दूसरा विषय ये आता है सफलता में कि अगर आपको वास्तव में अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर लाना है, दूसरा होता है अभ्यास। माना कि आपने 3 महीना 2 महीना पढ़ाई करी या 6 महीने पढ़ाई करी, इसके बाद 1 महीना आपका अभ्यास का होता है महाराज। ये बात आपको पक्की माननी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं जो बोल रहा हूँ आज के टीचर नहीं बताएंगे आपको। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कितने भी पढ़ लो महाराज, अगर आपने अभ्यास नहीं किया, अभ्यास का मतलब ये होता है कि जो आपने ज्ञान हासिल किया उस पर आपने काम कितना किया, उसको आपने रिवाइज कितनी बार किया, उससे आपका बार बार कितनी बार सामना हुआ, कितनी बार प्रश्नों को आपने हल किया। तो पढ़ाई का मतलब होता है कि किसी वस्तु से या किसी विषय से हमारा पहली बार आमना सामना हो रहा हो। और अभ्यास का मतलब होता है कि जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो हमने पढ़ा है, उसको हम पुनः लगा रहे हैं, उसको पुनः हल कर रहे हैं। तो अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अभ्यास का समय रह गया है। जितने भी बंदे बुंदेलखंड की वजह से बुक मंगाई है, ध्यान रखना उस बुक को आप अभ्यास के तौर पर पढ़ना। उसमें कोई अलग से प्रश्न नहीं है, उसमें वही प्रश्न है जो आप सालों से पढ़ रहे हो। उसमें वही प्रश्न होंगे जिसका आप कई बार अभ्यास कर चुके होंगे, कोई अलग से नहीं है। ध्यान रखना वो प्रश्नोत्तरी है। लेकिन बात ये है कि वो बुक आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो यहाँ पर विषय ये आ जाता है कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक जगह हैं हमारा। आप बार बार अगर मान लो आपको इतिहास पढ़ना, दूसरी किताब उठानी पड़ेगी, या हो सकता है कि ल्यूसेंट में आपको पेज पलटने पड़ेंगे। इसमें क्रम से सारी चीज़ें हैं, इसमें ये सुविधा आपको हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना आपको बुक से ये भी फायदा हो जाएगा कि आखिर पे विषय क्या क्या होते हैं आरटीजीएसईओ के, कई बंदों को विषय ही नहीं पता। तो बुंदेलखंड की बुक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में, आपकी सफलता में बड़ा ही कारागार, बड़ा ही ज्ञान, भक्ति और आपकी जो जिज्ञासा है उसमें मंदाकिनी नदी की तरह काम करेगी। आपके ज्ञान को मंदाकिनी नदी की तरह बहाएगी, ये पक्की बात है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब अभ्यास का समय है। आप लोग अभ्यास करो। अब जो भी पढ़ोगे उसको अभ्यास के तौर पर पढ़ना है, उसको हल करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है हमारा। ध्यान रखना, रटना नहीं है किसी चीज़ को। तो एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी वस्तु को रटते हो ना, तो वो आपके दिमाग में अस्थायी रूप से रहता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ को आप समझते हो, जिस चीज़ को आप गहराई में जाकर समझते हो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया वेदों के बारे में पढ़िए, तो आपने वेदों को पढ़ा। ध्यान रखना, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। तो पढ़ना तो कोई भी पढ़ देगा, जैसे हिंदी वाँचना आता होगा, संस्कृत बोलना आता होगा, वो पढ़ देगा। लेकिन समझेगा हर कोई नहीं। समझ वही सकता है जिसका मन स्थिर हो, जिसका मन एकाग्र हो। क्योंकि जो विषय आपकी परीक्षा के लिए दिए गए हैं, उन विषयों को आपने कितना समय दिया, उन विषयों को कितना सम्मान दिया, उन विषयों को आपने कितना लगाया। यानी कि ज्ञान की जो पिपासु आपके अंदर है, ज्ञान की जो जिज्ञासा आपके अंदर है, तो सफल होना है तो अपने ज्ञान की तरफ फोकस करो महाराज। अगर सफल होना है आपको तो अपने सही विषयों का चयन कीजिए। अगर आपको वास्तव में सफल होना है महाराज, तो पूरा फोकस ज्ञान अर्जित करने में लगाइए, ना कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे पेपर आते हैं, इधर उधर दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं, नई जानकारी हासिल कर रहे हैं, फिर दिमाग खराब हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होता है महाराज। जिसे पढ़ना होता है ना, वो अपनी पढ़ाई से फोकस करता है। अरे पेपर कितना कठिन आ जाएगा महाराज, कितना आ जाएगा पेपर, कितना कठिन आया था 26 तारीख को, आपने भी देख लिया है वैसे सिलेबस। वही बंदे वास्तव में फेल हुए हैं जिन्होंने वास्तव में दिल से नहीं पढ़ा था। बस ध्यान रखना, बात दिल की है महाराज, आपने दिल नहीं मिला पाया। अगर आप वास्तव में दिल से पढ़ते महाराज, आप फेल नहीं होते। तो आप दिल से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। देखो ध्यान रखना, दिल से पढ़ने में अंतर होता है। आप बैठे तो हो 5 घंटे, लेकिन अपना मन आपका एकाग्र कितना है, मन कितना लग रहा है उसमें पढ़ने में, वो भी डिपेंड करता है। 10 घंटे बैठे रहो, उससे क्या होगा। लेकिन वास्तव में आपको ढंग से सफल होना है,
भले ये घंटे पढ़िए, लेकिन पूरी ईमानदारी से पूरे मन से पढ़ के ध्यान रखना। पढ़ने वाले को सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, तूफान का किसी का एहसास नहीं होता है जब वो पढ़ने बैठता है, ध्यान रखिए। तो एक थोड़ा सा फॉर्मूला था आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं, देखो आज आएंगे या तो फिर कल आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।